एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है आपके डोमिसाइल लागू होने को लेकर के कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। और साथ ही जो है नया रोस्टर क्लियरेंस जो है उसकी लिस्ट तैयार हो गई है और सीटों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। जी हाँ, सीटों की संख्या बढ़ी हुई है जो कम हो गई थी। साथ ही जो है जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या जो है उसमें मेंशन किया गया है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ कि जो है डोमिसाइल बिहार में लागू होगा या फिर नहीं होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक नोटिस जारी हुई है, ठीक है। इसमें जो है कहा ये गया है कि सेवा में सुनील कुमार तिवारी अवर जो है सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जो है बिहार। इसमें कहा ये गया है कि यानी ये जो नोटिस जारी हुई है ये डोमिसाइल को लेकर है, ठीक है। डोमिसाइल से संबंधित एक नोटिस जारी की गई है और इसमें कहा ये गया है कि टीआरई 4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व जो है रूपेण लागू करवाने के संबंध में ये जो है विभाग को लेटर लिखा गया है कि आप डोमिसाइल जो है लागू करिए टीआरई 4 में। क्योंकि इसके पहले जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो है डोमिसाइल से मतलब डोमिसाइल में फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी बीच एक नोटिस जारी की गई है, एक पत्र लिखा गया है विभाग को कि टीआरई 4 में जो है आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए। इसमें कहा यह गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ संख्या इतने में उपर्युक्त जो है विषय श्री जो है धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त जो है अधियाचना के अवलोक में किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर जो है गवर्नमेंट चाहे तो वो डोमिसाइल लागू कर सकती है, क्योंकि अगर किसी स्टेट में जो है डोमिसाइल लागू होगा या नहीं नहीं होगा ये जो है प्रशासन तय करता है। तो अगर सरकार चाहे तो वो डोमिसाइल लागू कर सकती, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मंत्री जी हैं उन्होंने कहा हुआ है कि फिलहाल हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ये जो है अपर सचिव को जो है पत्र लिखा गया है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सभी के सिग्नेचर वगैरह भी हैं। तो मांग इसमें यही की गई है कि जो है फिलहाल आप टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करिए, जिससे जो है अभ्यर्थियों को बेनिफिट हो, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और वो अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, अदर स्टेट में जो है सर्वाइवल कर रहे हैं। तो ये जो है लेटर लिखा गया है विभाग को। अब विभाग इसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं या फिर वो डोमिसाइल लागू कर देते हैं, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल डोमिसाइल को लेकर भी जो है मांग चल रही है। वहीं पर जो है टीआरई 3 में जो रोस्टर में गड़बड़ी हुई है, यानी कि टीआरई 3 के जो रोस्टर में मिस्टेक देखने को मिली है उसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। कहा इसमें ये गया है कि जो मतलब जिन भी जिले से जो है रोस्टर क्लियरेंस लिया गया था और जहां पर भी गड़बड़ी हुई है उसमें करेक्शन किया गया है, यानी संशोधन किया गया है और सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। जी हाँ, जब उसमें संशोधन किया गया यानी जहां पर भी मिस्टेक हुई है जब उसको सुधारा गया तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ करके आ रही है। तो ये तो फाइनल हो चुका है कि 4000 जो सीटें कम हो रही थी 1 to 5 में और वहीं पर 6 to 8 में, तो वहाँ पर जो है सीटों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संशोधित जो है रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें, यानी जहाँ पर भी मिस्टेक हुई है उसको सही किया गया है और इससे जो है सीटों की संख्या बढ़ रही है। तो जो 4000 कम थी सीटों की संख्या वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी, यानी कि जितने पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एटलीस्ट उतने ही पदों पर आपको जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ना तो सीटों की संख्या कम होंगी ना ही सीटों की संख्या बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और बात की जाए अगर ये कि जो है रिजल्ट आपका कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका 15 जो है नवंबर के बाद, यहाँ पर देख सकते हैं कि लेकिन परिणाम अब जो है 15 नवंबर के बाद ही संभव है, यानी कि रिजल्ट आपका जो है लेट होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि बीच में फेस्टिवल है
और उसके बाद जो है रोस्टर क्लियरेंस का मामला भी अभी चल रहा है, कंफर्म नहीं हो पाया है, यानी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि गड़बड़ी हुई है, और जहाँ पर भी गड़बड़ी हुई वहाँ सही किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी सीटें कम हो रही उनको फुल फिल किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट बनाकर डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सारे मामले में टाइम लगेगा, इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो 15 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका रिजल्ट है ये लास्ट नवंबर में ही आएगा, इसके पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं है। रिजल्ट आपका नवंबर के लास्ट में आएगा। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, ये सारा प्रोसेस जो है दिसंबर में जाके कंप्लीट हो पाएगा। तो आप उम्मीद ये करिए कि टीआरई 4 आपका लास्ट दिसंबर हो सकता जो है डिक्लेयर हो जाए। लेकिन अगर लास्ट दिसंबर तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो जनवरी में आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो है, कंफर्म हो गया है। क्योंकि टीआरई 3 जो है बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है डिले इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे मामले चल रहे थे और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए जो है सारे काम किए जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 देखा जाए तो बहुत फास्टली हुआ, और जिससे जो है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हुई, और जिसका भुगतान आज भी बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक बाहर हो चुके हैं। तो टीआरई 3 में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है टीआरई 3 का रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, लेकिन फाइनली जो है लास्ट नवंबर तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस का मामला जो है ये कंफर्म होने वाला है। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा। तो फिलहाल टीआरई 4 जो है अब जनवरी में आएगा, इसके पहले जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। और डोमिसाइल को लेकर मांग की गई है, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। सीटेड दिसंबर वाले जो हैं अगर उनको जो है डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो उनको मौका मिल जाएगा टीआरई 4 में। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू कर देते हैं तो अदर स्टेट को तो मौका नहीं मिलेगा, बट हाँ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका ज़रूर मिलेगा। और अच्छी खासी वैकेंसी भी है, ज़्यादातर अभ्यर्थियों का उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है डोमिसाइल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो हो सकता है डोमिसाइल लागू ना भी हो। जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी आपको अपडेट दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन भी हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।